सके तो जपना चाहिए। और जैसे मान लीजिए कि गृहस्थ हैं तो जब भी उनको तो इतनी छूट दी गई है, साधु जीवन में तो बड़े नियम संयम हैं, लेकिन अगर गृहस्थ जीवन है तो वो भी बहुत अच्छा जीवन है। और उसमें जब भी आपको समय मिले तो जी भगवान ने छूट दे रखी है कि जब भी आपको तुझे समय मिले, नहाए बिना नहाए तब भी अगर वो स्मरण करता है तो वो भी पूरा राम नाम का जी तो सब लिखा जाता है उसको जी। तो ले 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 कोई बात। हाँ पेड़ लग रहा है, चलो इधर देखते हैं। हाँ चलो बंद वो उनको खिला देते। आइए। जय सिया राम जय। अब हम चलते थोड़ा मंदाकिनी का आपको दर्शन कराते हैं और मंदाकिनी की महिमा भी आपको सुनाएंगे। मंदाकिनी की क्या महिमा है और उसी के आधार पर जो है इस तरह से मंदाकिनी किनारे संत लोग रहते हैं और संतों के बारे में जो भी कहा जाए नीचे देख कर आइएगा। तो देखिए कैसे कैसे संत लोग रहते हैं। ये तो जगह भी बहुत उत्तम है, क्या पूछना है। ये देखिए बहुत सुंदर जगह है, क्या पूछना है। ये पत्थर की शिला है। ऐसे शिलाओं पर जो है संत लोग बैठ कर चाहें तो तपस्या करें, चाहे साधना करें। और ये अब इसका हम आपको दर्शन कराते। देखिए मंदाकिनी गंगा जी हमारी हैं, कितनी बढ़िया सुंदर जो है। वहीं से आय राम रे, ये आय राम रे, जय बोले। हाँ जय प्रभु। कहाँ गए थे? ये सोसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। ये सोसरी धारा है, इसका मंदाकिनी गंगा जी नाम है। इधर से अनसुईया जी की तरफ से आती हैं और इधर जो है राम घाट की तरफ से जाती हैं। इस तरह से ये जो है अपना इधर और थोड़ा इधर दिखा दीजिए। हाँ तो इस तरह से जो है मंदाकिनी की अपार महिमा है। यहाँ पर चिड़िया भी वो थोड़ा वो क्या बोलते हैं, ये मछलियाँ भी हैं, इनको थोड़ा खिलाने से पुण्य मिलता है। ये देखिए। तो इस तरह से बन जाएगा जी, वो मैं लेके जाऊंगा ना। आय राम ये देखिए, इसमें तमाम जो है मछलियाँ हैं, इसको खिलाने से भी पुण्य मिलता है। तो इस तरह से जो है मंदाकिनी गंगा जी की अपार महिमा है। और ये घाट है संतों का, यहीं पर संत लोग आते अपना स्नान करते, आचमन करते हैं। देखिए संत जी हमारे यहाँ कितना बेचारे सेवा करते हैं। महाराज जी यहीं से पानी ढोते हैं? अच्छा, आपकी ड्यूटी है पानी ढोने में? अच्छा। हाँ देखिए महाराज जी कैसे पानी ले जा रहे हैं। घुमाइए। हाँ आप भी पानी लेने आए हैं। देखिए यहाँ जो है संत सेवा में सब भक्त लोग लगे हैं। इस तरह से अपना अभी भंडारा हुआ था, इसी में संत लोग जो है सेवा में लगे हुए। और 26 तारीख को हमारे यहाँ भंडारा है महाशिवरात्रि में। उसमें अधिक से अधिक आप लोग सहयोग भी करें और आवें, क्योंकि उस दिन भगवान शंकर जी का अभिषेक करने पर या भंडारा करने पर अनंत से अनंत गुना फल मिलता है। और चारों तरफ से देखिए जंगल ही जंगल है और इस तरह से जंगलों में संत लोग निवास करते हैं। अब चलते हैं, आपको जो अच्छे महात्मा सिद्ध महात्मा हैं उनके दर्शन आपको कराते हैं। आइए। जय श्री राम जय। हाँ ले चलने दीजिए वीडियो। तो इस तरह से संत लोग आते हैं। संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण निगाई। संतन की महिमा अपार है और उनकी जो है संत सेवा करने पर या सत्संग करने पर अनंत से अनंत गुना फल मिलता है और जिससे जीव का कल्याण होता है। इस तरह से देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है। जंगल के सिवा आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। और यहीं बड़े बड़े शेर बाघ भी इन जंगलों में रहते हैं। इस तरह से संत लोगों की अपार महिमा है और इस तरह से संत लोग रहते हैं। बस और क्या है। हाँ थोड़ा बट का पेड़ दिखा देना। अरे हाँ गाड़ी तक आ जाइए, पेड़ थोड़ा दिखा देना। बस एक राउंड ऐसे घुमा देना।
जय श्री राम सीताराम शरण रहती मारे हम देना पेड़ दिखा दिए हैं। हाँ हो गया सेव करना है। ठीक। हाँ इस समय हम जो है मंदाकिनी किनारे आए हुए हैं। ये मंदाकिनी का बहुत अच्छा दृश्य है। इसका थोड़ा हम आपको जलपान भी कराते हैं। ये देखिए आए राम सुरसरी धार नाव मंदाकिनी जो सब पातक पोतक ढाकनी। ये सुरसरी की धारा है। इसका नाम मंदाकिनी गंगा जी है और इसमें स्नान करने पर अनंत से अनंत गुना फल मिलता है। और हमारे यहाँ जो 26 फरवरी को भंडारा है, महाशिवरात्रि है, उस दिन भगवान शंकर जी का अभिषेक करने का अनंत से अनंत गुना फल मिलता है। और क्या है कि मंदाकिनी का जो स्नान के साथ साथ जो है अभिषेक के साथ साथ बेलपत्र चढ़ाया जाए, अच्छा चढ़ाया जाए, उसका भी अनंत से अनंत गुना फल मिलता है। और चित्रकूट धाम में जो भगवान का शंकर जी का अभिषेक किया जाता है, क्योंकि आप भगवान स्वयं मदगंधन के रूप में यहाँ जब आए थे, भगवान राम जी स्वयं मदगंधन जी का दर्शन भी किए थे। और उसी समय जो है मदगंधन जी जो है उनको भगवान राम जी को आशीर्वाद दिए थे। तब से ये जो चित्रकूट धाम है ये स्वयं भगवान शंकर जी का माने एक तरह से यहाँ माने दीप ज्योति जो है यहाँ विराजमान है। तो आप लोग जो है चित्रकूट धाम में आइए और भगवान शंकर जी का अभिषेक करिए। और जो 26 फरवरी को हमारे यहाँ महाशिवरात्रि के दिन है और भगवान शंकर जी का अभिषेक है और उसी दिन भंडारा भी होना है। तो आप लोग जो है उस दिन भंडारा में भी सहयोग करिए और करिए। और हमारा जो मानव धर्म यात्रा चैनल है उसको अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके सिवा जो जंगल के महात्मा हैं उनका जो है संत सेवा करना या राशन वितरण करना, यह सेवा आप लोगों के सहयोग से नित्य निरंतर चलती रहती है। तो आप लोग अधिक से अधिक उसमें सहयोग करें। अब चलते हैं महाराज जी का, हम आपको दर्शन कराते हैं और जैसा फिर होगा तैसा आगे देखा जाएगा। महाराज जी दंडवत जी। तो इस तरह से महाराज जी को कुछ आए हैं तो कुछ दक्षिणा भी देना चाहिए। जय सिया राम जय जय श्री राम जय सिया राम जय जय श्री राम। गुरुदेव तुम्हारी जय। ये महाराज छोटी सी दक्षिणा है। तो हमारे महाराज जी इस तरह से देखिए जंगल है और गंगा जी मंदाकिनी किनारे हैं। ऐसे जो दिव्य संत जो है जंगलों में या पेड़ के नीचे इसी तरह तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। ऐसे संतों की सेवा करने पर अनंत से अनंत गुना फल भी मिलता है। और ऐसे संत अच्छा चित्रकूट धाम में लिखा लघु साधन बढ़ाओ। छोटी से छोटा दान करेंगे, छोटी से छोटी सेवा करेंगे, सीधा 100 गुना उसका पुण्य बढ़ जाता है। इसलिए आप लोग जो है ऐसे संतन की सेवा जो है हमेशा आप करते रहिए। महाराज जी आपको जो चित्रकूट में पहले नाम बताने की कृपा करिए। जी मेरा नाम राम सूरज शरण दास। अच्छा अच्छा। तो महाराज चित्रकूट में आपका कैसे ये आप तो अचानक जो है यहाँ क्या कोई साधना किया करते हैं? जी भगवान। अच्छा। साधना किया करते हैं, सेवा करते हैं। गाय किसकी सेवा करते हैं? गौ सेवा। गौ सेवा। कितनी गाय है? गाय हैं 11 गाय के आसपास, 1-2 बछड़े होंगे भगवान। अच्छा। तो ये हमारी व्यवस्था आपकी कैसे होती है? व्यवस्था सब जगत भगत करते हैं प्रभु। अच्छा। जी जी। तो माने पर्याप्त हो जाती है कि? जी पर्याप्त हो जाती है। भगवान की कृपा रहती है कि ऐसे जगत भगत आते हैं। कोई कोई ऐसे आते हैं कि सालों की व्यवस्था एक ही जब भगत कर जाते हैं। अच्छा जी। तो देखो हमारे महाराज जी कहना है कि जो गौ सेवा है महाराज जी के पास 11 गाय है। जी जी 11 गायियाँ हैं महाराज जी के पास। एक आध 2-4 बछड़े होंगे, छोटे मोटे बछड़े होंगे। अच्छा अच्छा। और 11 गैयाँ। अच्छा। जी तो महाराज जी के पास 11 गायियाँ, 2-4-5 बछड़े भी हैं, मान लो लगभग 1500। जी भगवान। तो 15 जो है गायियाँ बछड़ा सब मिला करके है। और तो महाराज जी आप जो है सुबह कितने बजे उठ जाते होंगे? महाराज कम से कम 4 बजे। अच्छा। तो महाराज और ये स्थान आपका किस जगह है? ये स्थान प्रॉपर जानकी कुंड। अच्छा जानकी। जी रघुवीर मंदिर
बड़ी गुफा के जस्ट सामने फलाहारी बगिया बोलते हैं। हाँ, अच्छा फलाहारी बगिया, जी। वो तो हम खूब जानते हैं। जी जी राम प्यारे दास जी ना? जी जी अच्छा राम प्यारे। गुरुजी हैं, वो राम प्यारे शरण जी के गुरुजी हैं हमारे। अच्छा, तो हमारे संत जी जो है ये चित्रकूट में ही रहते हैं, बगीचा है और बढ़िया मैं सुनते हैं उसका आम का भी पेड़ है दो जी तीन, है ना? दो और चार। मंदिर भी एक छोटा जी, सा बना जी जी है ना? हाँ, अभी नया निर्माण हुआ है, 2-3 साल पहले नया निर्माण अच्छा हुआ। अच्छा, तो हमारे संत जी का नया निर्माण हुआ है। तो महाराज चित्रकूट में आपको कितने बरस हो गए हो? महाराज हमें हो गए 5 साल अच्छा 5। निरंतर। तो महाराज शादी ब्याह हुआ है कैसे? नहीं हुआ महाराज। अच्छा, तो ये अब ये प्रश्न आ गया जी। कि आपको इस लाइन में कैसे आप आए, जी। क्योंकि बड़ा कठिन है जी, घर द्वार जी, छोड़ना। जी जी जी, बिल्कुल थोड़ा- बिल्कुल सही कहा आपने भगवान। क्योंकि मेरे ऊपर भी वही बिल्कुल है ना, बिल्कुल तो मैं सही। जानता हूँ कि कितनी कठिनता से ये मोहम्मद छोड़। जी जी, और मोह ममता छोड़ने के बाद भगवान ऐसा भी होता है कई बार कि पहले तो बड़ा प्रिय लगता है कि अरे साधु जीवन बहुत अच्छा, बहुत आनंद है इसमें, लेकिन साधु जीवन, वही रख दो ना। साधुता को निर्वाहन कर जाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रभु जी जी। अरे बहुत कठिन है। वो यहाँ तक कि घर बार छोड़ने से बड़ी कठिनाई साधुता को निर्वाहन कर जाना हाँ, बड़ी कठिनाई। सही। तो महाराज सत्य बात है जी, कि जी। पहली बात तो संत जीवन में आना ही कठिन है, कठिन है, सबके बस का नहीं है। सबके बस का फिर कहते हैं कि संत जीवन चलाना, जी। माने संत जीवन में आने के बाद जी, जी। हम निर्विकारों से रहित रह जी, करके जी, जी। माने साधन भजन भी कर जी। सकते, साधुता के सारे नियम का पालन नियम का करना पालन पड़े, कर, तो बड़ा कठिन। बड़ा कठिन है भगवान। तो इसमें भगवान ही मदद करते तभी जी, तो हम जी। कर सकते तो हैं। बस, ये बस, तो बस। जीव के तो बस का है। जी भगवान, जी भगवान, सब प्रभु करते हैं। और मेरा तो जहाँ तक है कि ये मानना रहता है कि प्रभु जहाँ भी आज तक, जहाँ भी मेरे जीवन काल में इस वैराग्य में जहाँ भी रिक्त स्थान होता है तो प्रभु का स्मरण कर लेता हूँ कि ये रिक्त स्थान आपके नाम है प्रभु। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो रिक्त स्थान भगवान ने कहीं ना कहीं से भर न दिया हो। जी भगवान। तो महाराज जी इस समय थोड़ा अब जो है राम मंत्र तो राम मंत्र जी, होगा। जी, जी। थोड़ा राम नाम के बारे में जी। जो आपको समझ में आवे, जनता के कल्याण के लिए कुछ बताइए, कितना जपना चाहिए, कैसे जपना चाहिए? जी भगवान, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जपना चाहिए। और जैसे मान लीजिए कि ग्रस्त हैं तो जब भी उनको तो इतनी छूट दी गई है, साधु जीवन में तो बड़े नियम संयम हैं, लेकिन अगर ग्रस्त जीवन है तो वो भी बहुत अच्छा जीवन है। और उसमें जब भी आपको समय मिले जी तो गृहस्थ को। जी जी, भगवान ने छूट दे रखी है कि जब भी आपको तुझे समय मिले, नहाए बिना नहाए तब भी अगर वो स्मरण करता है तो वो भी पूरा पूरा राम नाम का जप। जी जी, तो सब लिखा जाता है उसको। जी। तो महाराज जी ने सत्य कहा कि राम नाम आप गृहस्थ में हैं, जिस समय आपके पास समय मिले, दिन भगवान। रात 24 घंटा में किसी समय, उस समय आप राम नाम का जप कर सकते जी हैं। जी तो भगवान ने इतना जो है गृहस्थों को छोड़ दिया है। तो महाराज कुछ उनको संत सेवा भी करना चाहिए। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो अगर वो कर कमा रहा है, प्रभु कर्म कर रहा है, कोई साधु भिखारी दरिद्र नारायण कोई भी दरवाजे पे पहुंच जाए, आप और कुछ सेवा ना कर पाएँ तो कम से कम उसको भोजन, जी इससे उसकी आत्मा को संतुष्टि होगी। और जब आत्मा में संतुष्टि होगी तो निश्चित ही आपको अच्छा वरदान देकर ही जाएगा। अगर मुंह से वो नहीं बोलेगा तो उसकी आत्मा बोलेगी। जी। तो महाराज जी ने ये सत्य भी कहा कि जो संत लोग हैं जंगलों में या कहीं, महाराज जो जंगल के महात्मा हैं जी। तो विशेष महान जी, पुण्यात्मा है। बहुत पुण्यात्मा, बहुत पुण्य, जिनके दर्शन से, दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाने वाले होते हैं प्रभु। जो जंगल के महात्मा। जी, जो जंगल के, क्योंकि उनका जीवन ऐसा है कि केवल उनका काम है प्रभु तपस्या करना, तपस्या। केवल भगवान का भजन करना, और उन्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं है कि हमें शेर खा जाएंगे। ऐसे ऐसे घने जंगल हैं जहाँ पड़े हैं कि शेर भी रहते हैं, भालू भी रहते हैं, और भी कई तरह के नखी जानवर रहते हैं, अजगर, सब कुछ। लेकिन उनका जीवन सब भगवान पे, प्रभु पे समर्पण है कि
खा जाए, शेर खा जाए तो भगवान की मर्जी, जी भोजन मिले तो भगवान की मर्जी, ना मिले तो भगवान की मर्जी, लेकिन प्रभु कृपा से प्रभु वहाँ भी सब कुछ पहुँचाते हैं। जगत भगत सब जुड़ के वहाँ पहुँचते हैं, उनके दिव्य दर्शन करते हैं, उनकी आत्मा से सेवा करते हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं। जी भगवान। तो महाराज जी ने सत्य कहा, जो जंगल के महात्मा हैं उनका दर्शन, उनकी सेवा, महाराज उनकी दर्शन सेवा बड़े भाग से मिलती है। बड़े भाग्य से प्रभु, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं अहंकार में आकर के और जंगल में जो पैदल भी नहीं चलना चाहते, तो उनके लिए तो बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ है। तो उनके लिए कौन सा ऐसा काम करे कि घर बैठे उनको माने ये फल मिल जाए? घर बैठे प्रभु यही है कि अपना जो भी साधु सेवा करते रहें, वहीं से करते रहें भाई, जहाँ हैं वहीं से करते रहें। तो महाराज जी ने सत्य बताया कि मान लो आप जंगल में नहीं आ सकते, कि यज्ञ करें, भंडारा करें, तो हवन करवाएं, तो राम नाम स्तुति करवाएं, रामचरितमानस का पाठ करवाएं, दान दक्षिणा वितरित करें, साधु संत बुलाएं। माने जो वहाँ का फल माने आपको घर बैठे मिल जाए। जी जी। तो वो भी महाराज जी ने सत्य कहा कि आप जंगल में नहीं जाते, यदि आपके पास पैसा रुपया है तो आप अपने घर में भी जो है चाहें तो साधु संतों का भंडारा कर सकते हैं, और घर में भी नहीं जाकर किसी धाम में भी जा कर के जंगल के महात्माओं को निमंत्रण टाइम महाराज जी बुला करके आप जो है भंडारा कर सकते हैं, क्योंकि या राशन वितरण कर सकते हैं। तो आप जो है जैसा चाहें वैसा भगवान ने सब तरह से छूट दिया है। और अब तो भगवान ऐसा ज़माना आ गया है कि जो मूर्ति, जो व्यक्ति नहीं आ सकते हैं, तो कई ऐसे हैं कि डिजिटल है, डिजिटल ज़माना है, तो वहीं से घर बैठे अपना देख लेते हैं और ऑनलाइन करवा लेते हैं। जैसे दक्षिणा डाल देते हैं, सेवा डालते हैं, कंबल वितरण करवाते हैं, जंगल में जूता, छाता, वस्त्र सब कुछ जंगल में वितरण करवा देते हैं उनको। महाराज जी जूता है, जैसे गर्मी आ रही है जी तो छाता की भी जरूरत पड़ेगी, जूता चप्पल की जरूरत पड़ेगी, कंबल कपड़ा और भोजन। इसका महिमा क्या है महाराज जी? जी इसको जो दान करते हैं, जी इसकी महिमा भगवान यही है कि उसके जन्म जन्मांतर के पापों से मोक्ष होता है, और अगली पीढ़ी स्वयं और आने वाली अगली पीढ़ी स्वर्ग लोक को सिधारती है। इतना पुण्य है जी भगवान। तो महाराज जी इस समय जो है ये महाशिवरात्रि आने वाली है जी, तो 26 फरवरी को जी। तो हमारे यहाँ महाराज जी उस दिन भंडारा का भी प्रोग्राम हम रखते हैं। बहुत अच्छा भगवान शंकर जी का। आप तो देखते हैं हमारे यहाँ भंडार होते ही जी। भगवान आए हैं को जी आए। अच्छा है ना। तो महाराज उस दिन जो महाशिवरात्रि की क्या महिमा है? उस दिन बेलपत्र जो चढ़ाएंगे या दूध के द्वारा या गंगा जी का जल चढ़ाएंगे जी, उसकी क्या महिमा है? उसकी महिमा महाराज बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है उस दिन। महाशिवरात्रि के दिन कहते हैं भगवान भोलेनाथ की बारात निकलती है। हाँ बारात निकलती। कई गाँव उसी दिन महाराज विवाह हुआ था जी, उसी समय उसी दिन विवाह हुआ था। और विवाह है कार्यक्रम ही मनाया जाता है महाशिवरात्रि के दिन। तो भगवान भोलेनाथ को जो जो चीज़ें प्रिय थीं तो सारी चीज़ों का अर्पण भोग लगाया जाता है भगवान, जैसे कि धतूरा, भांग, गांजा, पुष्प और जो भी, तो ये सब करते हैं। इसके बाद में भोले बाबा का पूजा पाठ करते हैं, और फिर कहीं कहीं गाँव में कहीं व्रत भी रहा जाता है क्या? जी शिवरात्रि का व्रत जी 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 भगवान। तो फिर महाराज जी शाम को खोलते हैं व्रत, जो गृहस्थ लोग होते हैं तो शाम को खोलते हैं, और साधु संत अपना बारात निकालने के बाद में प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, प्रसाद वितरण करने के बाद। तो ये महाराज जो मतगेंद्र स्वामी है जी, उस दिन तो बहुत भीड़ लगती है। बहुत भीड़ प्रभु। उस दिन तो सबको दर्शन है मुश्किल। लेकिन महाराज जी हमारा क्या है, वो महंत जी का परिचय है जी, जो वहाँ के महंत जी हैं जी, नाम बहुत अच्छा है। तो जैसे हम जाते हैं ना जी तो तुरंत जो है अपने नौकर चाकर को भेज देते हैं कि जब महाराज जी का जल अभिषेक माने जो भी भगवान शंकर जी का अभिषेक तो वहाँ पहुँचा देते। तो आप लोगों से आग्रह है कि जो भक्त लोग माने भगवान माने देखो क्या है कि जो धाम के शिवलिंग हो, जैसे मतगेंद्र स्वामी है, महाकालेश्वर है या विश्वनाथ जी हैं, जो ऐसे दिव्य माने शिवलिंग है जी, उनका उनमें जल अभिषेक करने का बहुत विशेष महत्व होता है। यदि आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो जो यहाँ चित्रकूट धाम में मतगेंद्र स्वामी जी, उनको शंकर जी का ही अवतार में बताते, वो भी शिवलिंग है। तो वहाँ यदि आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो आप लोगों के नाम से जो है
वहाँ दूध है और ये माने दूध का और कुछ गंगा जी का जल और जो अभिषेक की जितनी सामग्री हैं वो सारी सामग्रियों को लेकर के हम भगवान शंकर जी का अभिषेक भी करेंगे। अच्छा, वहाँ उस समय उस दिन महाराज इतना भीड़ रहती है कि उस दिन वीडियो नहीं बनाना संभव, नहीं, क्योंकि वीडियो के लिए मना कर दिया। जी असंभव हो जाता है। तो वहाँ वीडियो आपका नहीं बनेगा और वहाँ जो है जल का अभिषेक करेंगे। फिर वहाँ से लौटने के बाद यदि आप लोगों का पर्याप्त सहयोग मिलेगा तो भंडारा भी करने का मन है, क्योंकि उस दिन भंडारा करने पर महाराज भगवान शंकर जी का अभिषेक करने पर या बारात निकालने पर भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं। बहुत। और महाराज उस दिन जो मंत्र है ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय, इसकी क्या महिमा है? इसकी महिमा तो हर वेदों में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा, यही मंत्र पढ़ करके जल माने अभिषेक करना चाहिए? जी भगवान। अच्छा। भोलेनाथ इसी से प्रसन्न होते हैं। पंचाक्षरी मंत्र जी, है ना? जी भगवान। तो इस अच्छा मान लो कहीं नहीं भी जा सकता है तो महाराज कुछ लोग मिट्टी का भी शिवलिंग बनवाते हैं, उससे भी अभिषेक पंडितों के माध्यम से किया जाता है। जी भगवान। और बहुत पुण्य लाभ होता है। कई ब्राह्मण उसमें लगते हैं। फिर इसके बाद में अच्छी शुद्ध मिट्टी मंगाई जाती है और फिर उनका जो है बनवाए जाते हैं, शंकर जी बनवाए जाते हैं पूरे मंत्रोच्चारण के साथ और फिर विसर्जन होता है पूजा गंगा जी में। जी भगवान। तो देखो हमारे संत जी ने ये भी बता दिया कि जो लोग धामों तीर्थों में नहीं जा सकते हैं, घर में रह करके मिट्टी का शिवलिंग बनाइए, 4-5 पंडितों को बुलाइए, उनके द्वारा बाकायदे पंचाक्षरी मंत्र से और जो भगवान शंकर जी की जो अनुष्ठान की विधि है उसके द्वारा आप अनुष्ठान कराइए, इससे भी आपको अनंत से अनंत गुना फल मिलेगा। तो ठीक है महाराज जी, फिर आपका जो है बहुत अच्छा है, फिर कभी आप दर्शन दीजिए। जी भगवान। और हमारे यहाँ ये भंडारा तो चलता ही रहता है, महीना में 1 2 3 भंडारा होते हैं, आप लोगों के सहयोग से होते हैं। जो जंगल के महात्मा है उनका भी आप लोगों के सहयोग से आटा दाल चावल जो होता है वो सेवा चलती रहती है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम रास्ता से जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई हमको जब जानकारी मिले कि फलाने जंगल में या पेड़ के नीचे कोई महात्मा तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम सामान नहीं पहुंचा पाते हैं, थोड़ा आयु की अधिकता के होने से, क्योंकि हर गुफाओं में कंदराओं में तो हम जा भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए सभी महात्मा हमको जानते हैं कि कुटी में महात्मा जी मौनी जी के आने पर हमको आटा दाल चावल मिल जाएगा। तो अधिक से अधिक लोग हमारे पास स्वयं आकर के जो है अपना राशन वितरण या जो भी होता है ले जाते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह से जो है जंगल में हम लोग जो है आते जाते रहते हैं। और महाराज जी ये मंदाकिनी की 1 मिनट में थोड़ा महिमा बता दीजिए। 1 मिनट में मंदाकिनी